आज की अध्यक्षता कर रहे भाई जय सिंह परिवार, सम्मानित मंच और सम्मुख उपस्थित सभी ग्रामीण सज्जन, प्यारे छात्र छात्रा, जैसा हम सबको विदित है कि ये प्रतिभा सम्मान समारोह और भामाशाह समारोह हर साल हम दिवाली से 1 दिन या 2 दिन बाद में मनाते हैं। अब की बार 2 दिन बाद में ये प्रोग्राम किया और सबसे पहले तो ये समिति का कोषाध्यक्ष होने के नाते जितने भी गांव से आए उनका हार्दिक दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। भामाशाहों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि वो यहाँ पर पधारे और हमारी जो काम की जो शैली है उसकी जो बढ़ाई करें। अब सबसे पहले तो जो अपने बताना चाहूँगा कि जो ये अपनी धर्मशाला थी कई सालों से जीर्ण अवस्था में थी और लास्ट यानी पतन के कगार पर पहुँच चुकी थी। समिति का आयोजन हुआ, बैठक हुई, इसमें निर्णय लिया गया कि इसको एक तो इसका जीर्णोद्धार हो जाएगा, दूसरी ये अपने काम आ जाएगी। गाँव के इनके बच्चा है वो पुस्तकालय और डिजिटल लाइब्रेरी का लाभ उठा सकेंगे। भामाशाहों से विचार विमर्श किया गया और भामाशाहों ने साथ दिया। जिस भी साथी के पास समिति का सदस्य है इसमें भामाशाह सभी, इसके अलावा हमने नहीं लिया तो उनके पास गए तो उन्होंने हमें मतलब क्या है कि जबान का उत्तर नहीं दिया, हाथ का जवाब दिया, यानी कुछ न कुछ हमें देकर डाला। और उसकी वजह आज ये है कि ये धर्मशाला है, इसमें डिजिटल लाइब्रेरी और पुस्तकालय दोनों तैयार है। आज इसका लोकार्पण हुआ। इससे पहले बंसी पार्क में अपने रामेश्वर जी गाकर द्वारा भवन बनाया, उसमें लड़कियों की डिजिटल लाइब्रेरी है। पहले ये कॉमन थी, अब पुस्तकें हैं वो यहाँ ले आए। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ऐसी व्यवस्था है, शायद ही किसी गांव में बहुत दूर दराज हो सकता है कहीं, और मिलेगी तो पैसों में मिलेगी। ऐसी सुविधा यानी लड़कियों की डिजिटल लाइब्रेरी और लड़कों की डिजिटल लाइब्रेरी दोनों अलग अलग, उसके अलावा पुस्तकालय उनके साथ अगर कोई पुस्तक पढ़ना चाहता है, यानी ऐसी व्यवस्था कहीं पर भी मेरे हिसाब से नहीं मिलेगी। और मैं बताना चाहूंगा आज इसकी उपयोगिता क्या है। बच्चे जान नहीं रहे इस बात को, बच्चियां जान नहीं रही है। सिर्फ इंटरनेट जो अपने एंड्रॉइड फोन है उसके अंदर ये छुपे हुए हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, मैं आपको बताता हूँ इस मंच के माध्यम से, एक दिन ऐसा आएगा कि डॉक्टर है, डॉक्टर आपको पर्ची पर लिख देगा कि आपको दिन में 4 घंटे पुस्तकें पढ़नी है, तब आपको ये पुस्तकालय और ये लाइब्रेरी याद आएगी। तो अपनी लाइब्रेरी में इस राइटर और इस लेखक की किताब मिलेगी क्या, इस किताब का नाम है ये है कि मिलेगी क्या? आज इसको हम कुछ नहीं समझ रहे, सिर्फ अलग ही डूबे हुए। तो आपको एक दिन इसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। मैं ये कहता हूँ इसमें पूरा तन मन धन से सहयोग देना चाहिए। इसके ऊपर मैं पहले इस धर्मशाला के ऊपर जो अपने खर्च हुआ उसके बारे में बताना चाहूँगा। लिस्ट है भामाशाहों की पूरी बहुत मैंने बलजीत जी को देती है, वो आपको पढ़कर सुनाएंगे। लेकिन मैं बताता हूँ आपको कि कुल आय हुई यानी 51-52 सदस्यों से हमें राशि प्राप्त हुई 7,03,700 रुपए की राशि हमारे को प्राप्त हुई और इस पर खर्च हुआ 7,25,479 रुपये, यानी माइनस है 21,779 रुपये। इसका जीर्णोद्धार हुआ और पूरा जो काम है अभी चल रहा है, पेंडिंग, कई काम पेंडिंग पड़ी। इसके अलावा जो अपनी समिति का जो ब्यौरा है वो इस प्रकार से है कि पिछले 1/6/2024 से 29/10 जो 29 तारीख थी 29/10/2024 तक का आपको मैं आय ब्यौरा है वो प्रस्तुत करता हूँ। पिछला शेष 1,97,351 रुपये। 21,000 रुपये सदस्य शुल्क आए इन दिनों में, 19,800 रुपये पुस्तकालय शुल्क प्राप्त हुआ और 2373 रुपये ब्याज के प्राप्त हुए। सारी राशि
2,40,524 रुपये। अब इनमें खर्च हुआ ये पेंटिंग है, ये अलग से है, इसके अलग से बता रहा हूं आपको। इस प्रकार से यानी चित्र देखिए, तो इस प्रकार से अपने पास यानी कुल मिलाकर ये आज के प्रोग्राम को छोड़कर 2,07,080 रुपए। तो मैं तो आपका एक बार फिर दोबारा समिति की तरफ से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप आए और आप बताने पर बहुत बहुत ही आपको धन्यवाद। दीपक छोड़ गया गुरु जी, एक मिनट क्या रुपये माइनस कितने? 21,500 रुपया रामकार बेन वाला लिखो। 21,000 रुपया, 21,800 रुपया राम का इंदिरा जी का। हाँ सर जी, 21,000 रुपए भेज दे नहीं रहो, पुत्र श्री आने भेज दो। एक बार हम बारे में तेली बात नहीं की जा रही पागल है। हाँ, तेली बात के ऊपर मैं बातचीत विचार भी क्यों? सदस्य बनाऊंगा कोई अलग से करा। मेरा पप्पा सरकारी कर्मचारी है, 21,000 रुपया देवा है और 18 महीने पूरा जगह लिखो। हाँ बेटी, बहुत चिंता ना, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। पैसा छोटा ही बोली। हाँ बेटी, पैसे तो कितने ले आओ थे? अगली कड़ी में